संपत्ति निगम के और कुछ भूमाफिया टाइप के ये स्टेशन निवासी हैं अमित सिंह, उनके मामा का नाम अभय नारायण सिंह, और उनके साथ 7-8 की संख्या में लोग आकर जमीनों पे 10 टाली लगभग ईटा बालू सीमेंट गिट्टी का कब्जा कर रहे हैं। तो इसकी सूचना तत्काल मैंने मौखिक टेलीफोन से नगर निगम प्रशासन को दिया। मेरे पास अभय नारायण सिंह का फोन आता है। वो कहते हैं कि मैं अभय नारायण सिंह बोल रहा हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पे एक अमित सिंह है, बहुत बड़े माफिया हैं, आप शायद जानते हैं, मैं उनका मामा हूँ, और आप बेवजह हमारे जमीन कब्जा करने में अड़चन पैदा कर रहे हैं। आप हमारे साथ मिल जाइए, हम लोग मिल बांट कर कब्जा कर लेते हैं। सुलह समझौते का प्रस्ताव आपको मेरे पास उन्होंने मुझे ऑफर देते हैं कि आप हमारे साथ मिल जाइए, हम लोग मिलकर कब्जा कर लेते हैं, आपस में जमीन बांट लेंगे। तो फिर आपके खिलाफ तहरीर क्यों पड़ गई? मैं सुनिए, मैं उनको स्पष्ट जवाब देता हूँ कि बाबू साहब, मेरे पास बाप दादा के संपत्ति पर्याप्त है हमारे जीने खाने के लिए, हमको किसी की जमीन कब्जा करने की आवश्यकता नहीं है। आप भी धैर्य रखिए, पैमाइश हो जाएगी, अगर आपका होगा तो आपको मिल जाएगी, निगम का होगा तो निगम ले लेगा। इतनी जल्दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मच्छर और माफिया गोरखपुर से चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार भूमाफियाओं ने निगम की जमीन पे ही आंख गड़ा दिया है। और हमारे बगल में विश्वजीत त्रिपाठी पार्षद है बेतिया हाता वार्ड के, इन्होंने जब आपत्ति की तो इनके खिलाफ तहरीर दे दिया गया थाने में। ये स्थिति है मुख्यमंत्री के जिले गोरखपुर की, जहां पे भूमाफियाओं का आतंक किस तरह है कि आए दिन कोई न कोई पत्रक लेके जिला कार्यालय से लेके और प्रेस क्लब तक चक्कर काटता है। भूमाफियाओं का आतंक किस कदर बढ़ गया। हम विश्वजीत जी से जानेंगे किस मुद्दे को लेकर आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं। 6 मई को मैं अपने आवास पे ही बैठा था, तमाम लोग आते जाते मिल रहे थे। उसी समय तमाम कुछ वार्ड के हमारे सम्मानित लोग आए और उन्होंने कहा कि कुछ दुर्भाग्य सूचना दी कि पार्षद जी, आपके वार्ड के समीप, चूंकि हमारे वार्ड के फलमंडी के पास 3 वार्ड का बॉर्डर मिलता है, महमा मुस्तकिल का, बेतिहाता का और तुर्कमानपुर का उस कोने पे नगर निगम तमाम जमीनें स्थित है और कुछ जमीनों पे नगर निगम ने अपना कब्जा किया है। कुछ जमीनें पैमाइश के अभाव में रिक्त है, इस पे कब्जा नहीं किया, लेकिन जमीनें संपत्ति निगम के और कुछ भूमाफिया टाइप के ये स्टेशन निवासी हैं अमित सिंह, उनके मामा का नाम अभय नारायण सिंह, और उनके साथ 7-8 की संख्या में लोग आकर जमीनों पे 10 टाली लगभग ईटा बालू सीमेंट गिट्टी का कब्जा कर रहे हैं। तो इसकी सूचना तत्काल मैंने मौखिक टेलीफोन से नगर निगम प्रशासन को दिया, और नगर निगम प्रशासन देने के बाद नायब तहसीलदार नगर निगम के, आपके कलेक्ट्रेट, ये रेवेन्यू के, राजस्व प्रशासन के तीनों हल्के के लेखपाल और स्थानीय थाना कैंट पुलिस मौके पे पहुंचती है। मुझे भी बुलाया जाता है, मैं भी पहुंचता हूँ मौके पे। नगर निगम के तहसीलदार, नायब तहसीलदार एक कहते हैं कि चूंकि 3 वार्ड की सीमा है और इसकी जब तक पैमाइश ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देशन में नहीं हो जाती है, तब तक यहाँ कोई निर्माण कार्य न किया जाए। चूंकि यहाँ तमाम नगर निगम की संपत्तियां अराजी संख्या 77, 78, 967, 969 हैं। हम नगर निगम की जमीन का सीमांकन कर लेते हैं और आपकी जमीन की भी हम पैमाइश कर देंगे, जिसका जो जहां होगा अपना ले लेगा। इससे क्षुब्ध होकर कुछ लोग षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। उसी दौरान रात को 6 मई 2025 की रात में 9:55 पर मेरे पास अभय नारायण सिंह का फोन आता है। वो कहते हैं कि मैं अभय नारायण सिंह बोल रहा हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पे एक अमित सिंह है, बहुत बड़े माफिया हैं, आप शायद जानते हैं, मैं उनका मामा हूँ, और आप बेवजह हमारे जमीन कब्जा करने में अड़चन पैदा कर रहे हैं। आप हमारे साथ मिल जाइए, हम लोग मिल बांट कर कब्जा कर लेते हैं। सुलह समझौते का प्रस्ताव आपको मेरे पास उन्होंने मुझे ऑफर देते हैं कि आप हमारे साथ मिल जाइए, हम लोग मिलकर कब्जा कर लेते हैं, आपस में जमीन बांट लेंगे। तो फिर आपके खिलाफ तहरीर क्यों पड़ गई? मैं सुनिए, मैं उनको स्पष्ट जवाब देता हूँ कि बाबू साहब, मेरे पास बाप दादा के संपत्ति पर्याप्त है हमारे जीने खाने के लिए, हमको किसी की जमीन कब्जा करने की आवश्यकता नहीं है। आप भी धैर्य रखिए, पैमाइश हो जाएगी, अगर आपका होगा तो आपको मिल जाएगी, निगम का होगा तो निगम ले लेगा। इतनी जल्दीबाजी में क्यों है? इस पे मुझे भी कहता ठीक है पार्षद जी, अरे आप हमारे पड़ोसी हैं, हम लोग इसी शहर के रहने वाले। में कहा बिल्कुल बिल्कुल, आप भी सम्मानित रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं पार्षद जी, मैं आपके यहाँ चाय पीने आना चाहता हूँ। हमने कहा बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। या कहकर वो फोन काट देते हैं। 16 मई को मेरे पास चौकी इंचार्ज बेतिहाता जो मंजरी पांडे जी, उनका फोन आता है लगभग 11-12 के आसपास। मैं यही गोलघर में रहता हूँ। उनका फोन आता है कि पार्षद जी मिलना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल, बताइए क्या आदेश है। तो कहीं नहीं, मिल के बताना, हमका कोई कार्य बताइए, थोड़ा सा हम कुछ मीटिंग में है। कहीं नहीं पार्षद जी अब खाली हो जाए। तो मैं थोड़ी देर बाद खाली होकर वहां बेतिहाता चौकी पहुंचा, तो वो मुझे तहरीर दिखाती हैं। कहती पार्षद जी आपके खिलाफ तहरीर आई है। तो मैं उसे कहता हूँ कि 6 तारीख को आप भी मौके पे थी, अभय नारायण सिंह भी थे और भी अन्य सारे लोग थे। 6 तारीख को कोई आरोप नहीं लगाते हैं और 6 तारीख को मुझसे ही बात करते हैं कि आपके घर चाय पीना चाहते हैं, जमीन नगर निगम की बांट ली जाए, तो वो आरोप नहीं लगाते मैंने झगड़ा किया।
और अचानक 11 तारीख को मेरे खिलाफ कैंट थाने में तहरीर देते हैं। आज जिस घटना का जिक्र किया जाता है वो 30 अप्रैल की घटना होती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास फोन करके चाय पीने के लिए बुलाते हैं? हाँ, 30 अप्रैल की घटना की तहरीर 11 को देते हैं और 7 को कहते हैं, 6 को कहते हैं आपसे चाय भी पीना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल भाई, स्वागत है आपका। तो जब मैं इनके बारे में पता करता हूं, पता चलता है कि यह बड़े ही मनबड़ और आपराधिक किस्म के लोग हैं। स्टेशन पर भी इनका तमाम नजूल की संपत्तियों पर कब्जा है, जिसके लिए यह जिला प्रशासन से लेके हाईकोर्ट तक लड़े हैं। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इनके कब्जे को खारिज किया है। इनके फ्री होल्ड को कहा कि हम अवैध कब्जे के आधार पर किसी भी नजूल की संपत्ति का फ्री होल्ड नहीं कर सकते हैं। इनको खारिज कर दिया और उसी खारिज के दौरान जीडीए इनको एक नोटिस देता है 2017 में। 2017 में नोटिस देता है, इससे साक्ष्य मांगता है, जमीन का पेपर लाइए, चाहे होटल का कोई कागज ले। ये साक्ष्य नहीं देते हैं, उसके भाव में इनके होटल का ध्वस्तीकरण का भी आदेश है। 10,000 स्क्वायर फीट में लगभग, जहां तक मेरी जानकारी है, इनका होटल, दुकान, तमाम वहां क्या कहते हैं, गुंटी ठेला रखवा के अवैध वसूली स्टेशन पे भी करवाते हैं। उससे यह 40 साल से नजूल की संपत्तियों पे आय अर्जित कर रहे हैं और एक काबिज दाखिल है आज भी। आखिर प्रशासन, जिला प्रशासन कर क्या रहा है ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ? और अगर, चूंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, जनता का चुना हुआ एक पार्षद भी हूँ, इलेक्टेड पर्सन भी हूँ, और उसके साथ साथ मैं सिविल कोर्ट का अधिवक्ता भी हूँ। अगर मेरे पास से सूचना है कि सम्मानित नागरिकों द्वारा कि पार्षद जी निगम की जमीन कब्जा हो रही है, आप इसको देखिए, तो अगर मैं उस सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए मैं अधिकारियों को फोन करूंगा और पैमाइश के लिए करवाऊंगा, तो ये अपराधी मुझे पुराने अपने पूर्व के मामलों में मुझे षड्यंत्र के साथ साथ ये मुझे मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो जिला प्रशासन को इस मामले की जांच करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी तो स्टेशन का प्रकरण एक है, ये फल मंडी में जो जमीनें मंडी समिति की हैं, आपने देखा हो फल मंडी, यहाँ रुस्तमपुर ढाले से अगर बाहर फल मंडी है, वहां मंडी समिति का कार्यालय भी है। मंडी समिति के परिसर में यह सैकड़ों दुकानें और अवैध कॉम्प्लेक्स बना करके यह वहां भी धनउगाही कर रहे हैं। जबकि मंडी समिति और सुदामा सूंघ का मुकदमा चल रहा है और मंडी समिति में की भी इसमें मिली भगत है। मंडी समिति कहता है कि हमारे दस्तावेज 98 की बाढ़ में बह गए। आप बताइए, एक सरकारी विभाग जिसके संपत्तियों पे लगातार उनकी मिली भगत से कब्जा हो रहा है, तो रिकॉर्ड बढ़ जाते हैं। रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो सरकारी विभागों में होगा। अच्छा, ये बताइए कि निगम क्या कह रहा है, निगम प्रशासन क्या कह रहा है अपने जमीन को लेकर? निगम ने वहां उनको मौखिक निर्देश देने के साथ साथ हमारे नायब तहसीलदार ने 9 तारीख को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को लिखा भी है कि मौके का सीमांकन करा के अपनी जमीनों को सुरक्षित कराया जाए। इसके लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को निगम ने एक लिखा पढ़ी में पत्र भी लिखा है। चूंकि यह वहां कुछ डिसमिल फर्जी इंदराज बैनामा कुछ करा के कुछ डिसमिल पे इनका नाम है और कई एकड़ संपत्ति पे यहाँ आज की डेट में महवा मुश्किल, जिसमें फल मंडी स्थित है, वहां एक काबिज है। अगर बैनामा आपका 10 डिसमिल 20 डिसमिल 40 डिसमिल का है, तो आप कई एकड़ संपत्ति पे कैसे काबिज है? आप पेपर क्यों नहीं दिखाते हैं? आपसे डीएम ने पेपर मांगा, आप अवैध कब्जे का पेपर दिखाएं। हाईकोर्ट पे गए, आप अवैध कब्जे का पेपर दिखा रहे हैं। अगर आपका कब्जा अवैध है और हाईकोर्ट की डबल बेंच खारिज कर रही है, जीडी आपको ध्वस्तीकरण का नोटिस दे रहा है, तो फिर विभाग सोया क्यों? इनकी कार्रवाई सिर्फ छोटे लोगों पर होगी। ऐसे भूमाफिया और ऐसे भूमाफिया अपने मंसूबे में जब कामयाब नहीं होते हैं, तो यह लोगों पे मुकदमा लिखवा के उनको अदम में लेना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप पे मुकदमा लिखवा के आपको दबाना चाहते हैं? अरे ऐसे सैकड़ों मुकदमा लिखवाना, इससे हमारी सेहत पे और हमारे कार्यों पे और हमारे दायित्व पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिला प्रशासन के सामने सारी चीजें हैं। मेरे पास साक्ष्य के तौर पे उनकी सारी बातचीत रिकॉर्ड है। घटना 30 तारीख की है। उनके निजी मामले में कोई विवाद वहीं के वहीं महमा मुश्किल और ये क्या कहते हैं तुर्कमानपुर के काश्तकारों से विवाद हुआ है। उसमें कैंट मौके पे नहीं थे। मैं 30 तारीख को सीताराम जायसवाल जी की नातिन का एंगेजमेंट कार्यक्रम था। उसमें मुझे लगता है कि तमाम जगह स्टेट में, हाँ सारा स्टेट नहीं, लारा रिजॉर्ट सेक्टर पे है, मैं वहां पे था। और तमाम मुझे लगता है कि उस दिन 12-14 निपटा के मैं अपने घर पहुंचा था, मैं सोया था। तो हमारे बगल में विश्वजीत त्रिपाठी बेतियाता के पार्षद हैं। इन्हीं की निगम की जमीन पे एक भूमाफिया का कब्जा चल रहा था। जब इन्होंने आपत्ति किया तो इनके ऊपर तहरीर दे दी गई। हालांकि ये गोरखपुर में कोई नया नहीं है। ये दावा जो किया जा रहा है भूमाफिया चले गए, ये फर्जी है और आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी जमीनों पे भूमाफिया आंख गड़ाए हुए हैं और गोरखपुर में डेली ऐसी घटनाएं निकल के सामने आ रही है।